हम लोग भारतीय इतिहास जो झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो जिस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम है मौर्यों के अधीन साम्राज्य विस्तार का परीक्षण कीजिए। मौर्य शासकों के अधीन साम्राज्य विस्तार का परीक्षण कीजिए। इसी क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो आपके झारखंड लोक सेवा आयोग के प्राचीन भारत का 5वां टॉपिक है, मौर्यों के अधीन साम्राज्य विस्तार। उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मौर्यों ने किस तरीके से उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत को जीता, फिर पश्चिम भारत को जीता, फिर दक्षिण भारत को जीता। ये मैं बता चुका हूँ आपको इसके पहले वाले वीडियो में या लेक्चर में। आज मैं आपको उसके बाद का जो क्लास है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पूर्वी भारत एक्चुअली अब बच रहा था कि पूर्वी भारत मौर्यों का, उसी पर डिस्कस करना है। ठीक, तो वहाँ से पैराग्राफ चेंज, जो लास्ट वीडियो है जहाँ लास्ट, वहाँ से पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा कि ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य की विस्तार की पुष्टि होती है। ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य के विस्तार की पुष्टि होती है। ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य की विस्तार की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का सौगौरा और महास्थान अभिलेख उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा की ओर संकेत करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सौगौरा और महास्थान अभिलेख उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा की ओर संकेत करता है। ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य की विस्तार की पुष्टि होती है। ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य की विस्तार की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का सौगौरा और महास्थान अभिलेख उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा की ओर संकेत करता है। तो अशोक के प्राग ज्योतिषपुर से मिले अभिलेख से मौर्य साम्राज्य के असम तक विस्तार की पुष्टि होती है। अशोक के प्राग ज्योतिषपुर से मिले अभिलेख से मौर्य साम्राज्य के असम तक विस्तार की पुष्टि होती है। अशोक अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका जाने के समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने स्वयं आया था। अशोक अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका जाने के समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने स्वयं आया था, जो उसके साम्राज्य की सीमा पूर्वी समुद्र तट तक स्थापित करता है। फिर से सुनिए। ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य की विस्तार की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का सौगौरा और महास्थान अभिलेख उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा की ओर संकेत करता है। तो अशोक के प्राग ज्योतिषपुर से मिले अभिलेख मौर्य साम्राज्य के असम तक विस्तार की पुष्टि करते हैं। अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका जाने के समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने स्वयं आया था, जो उसके साम्राज्य की सीमा पूर्वी समुद्र तक स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त 13वें शिलालेख से कलिंग क्षेत्र पर मौर्यों के अधिकार की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से कलिंग क्षेत्र पर मौर्यों के अधिकार की पुष्टि होती है। इसको आपको लिख देना, फिर पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हिस्से के रूप में था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हिस्से के रूप में था। सिर्फ सुदूर दक्षिण तथा सुदूर उत्तर पूर्व का क्षेत्र शामिल नहीं था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण हिस्से के रूप में था। सिर्फ सुदूर दक्षिण तथा सुदूर उत्तर पूर्व का क्षेत्र शामिल नहीं था। इस दृष्टि से मौर्य साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में असम तक विस्तृत था। इस दृष्टि से मौर्य साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल की खाड़ी तक
और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में असम तक विस्तृत था। यहां तक आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर से सुन लीजिए। ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य के विस्तार की पुष्टि होती है। ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल, असम में मौर्य साम्राज्य की विस्तार की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का शौगौड़ा और महास्थान अभिलेख उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा की ओर संकेत करते हैं। तो अशोक के प्रागज्योतिषपुर से मिले अभिलेख मौर्य साम्राज्य के असम तक विस्तार की पुष्टि करते हैं। अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका जाने के समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने स्वयं आया था, जो उसके साम्राज्य की सीमा पूर्वी समुद्र तक स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग क्षेत्र पर मौर्यों के अधिकार की पुष्टि होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हिस्से के रूप में था। सिर्फ सुदूर दक्षिण तथा सुदूर उत्तर पूर्व का क्षेत्र शामिल नहीं था। इस दृष्टि से मौर्य साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में असम तक विस्तृत था। यह हो गया आपका मौर्य साम्राज्य के विस्तार। अब थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के विस्तार का महत्व क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको लिखना होगा। अब आगे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि मौर्य शासक साम्राज्यवादी थे। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि मौर्य शासक साम्राज्यवादी थे और इस साम्राज्यवादी विस्तार का उपयोग उन्होंने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में किया। मौर्य साम्राज्य शासक साम्राज्यवादी थे, मौर्य शासक साम्राज्यवादी थे और इस साम्राज्यवादी विस्तार का उपयोग मौर्य शासक साम्राज्यवादी थे और इस साम्राज्यवादी विस्तार का उपयोग उन्होंने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में किया। इससे साम्राज्य विस्तार से मौर्यों को राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से लाभ हुआ। मौर्य शासक साम्राज्यवादी थे और इस साम्राज्यवादी विस्तार का उपयोग उन्होंने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में किया। इससे इस साम्राज्य विस्तार से मौर्य शासकों को राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से लाभ मिला। क्लियर? फिर लिखिएगा, मौर्यों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर प्रशासनिक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। मौर्यों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर प्रशासनिक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को चरितार्थ किया। मौर्यों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर प्रशासनिक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को चरितार्थ किया। साम्राज्य विस्तार के माध्यम से मौर्य शासक नौकरशाही को संतुष्ट कर सका। साम्राज्य विस्तार के माध्यम से मौर्य शासक नौकरशाही को संतुष्ट कर सका। इस साम्राज्य विस्तार से मौर्यों की राजकोषीय संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण होने से व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हुआ। और अब अच्छे सैनिकों, घोड़ा की आपूर्ति कंधार जैसे क्षेत्रों से होने लगी। इस साम्राज्य विस्तार से मौर्यों की राजकोषीय संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण होने से व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हुआ और अब अच्छे सैनिक और घोड़ा की आपूर्ति कंधार जैसे क्षेत्रों से होने लगी। ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों का उपयोग दक्षिण पूर्वी देशों के साथ संबंध विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों का उपयोग दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ संबंध विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। कलिंग एवं दक्षिण पर नियंत्रण से आर्थिक संसाधनों का पर्याप्त दोहन हो सका। कलिंग एवं दक्षिण पर नियंत्रण से आर्थिक संसाधनों का पर्याप्त दोहन हो सका। कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित
दक्षिणापथ के सभी लाभ मौर्यों ने उठाए। कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित दक्षिणापथ के सभी लाभ मौर्यों ने उठाए, जैसे बहुमूल्य रत्न, खनिज इत्यादि। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि मौर्यों को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त हुआ। फिर से सुन लीजिए, इस साम्राज्य विस्तार से मौर्यों की राजकोषीय संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण होने से व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हुआ और अब अच्छे सैनिक और घोड़ा की आपूर्ति कंधार जैसे क्षेत्रों से होने लगी। ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों का उपयोग दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ संबंध विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। कलिंग एवं दक्षिण पर नियंत्रण से आर्थिक संसाधनों का पर्याप्त दोहन हो सका। कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित दक्षिणापथ के सभी लाभ मौर्यों ने उठाए, जैसे बहुमूल्य रत्न, खनिज इत्यादि। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि मौर्यों को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में भी इस साम्राज्य विस्तार ने पर्याप्त सहयोग दिया। सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में भी इस साम्राज्य विस्तार ने पर्याप्त सहयोग दिया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण से ग्रीक और आर्माई जैसी भाषा व खरोष्टी लिपि की जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण से ग्रीक और आर्माई जैसी भाषा और खरोष्टी लिपि की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही कला की नवीन शैली का विकास हुआ। सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में भी इस साम्राज्य विस्तार ने पर्याप्त सहयोग दिया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण से ग्रीक और आरामाई जैसी भाषा व खरोष्टी लिपि की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही कला की नवीन शैली का विकास हुआ। मौर्यों ने अपने प्रत्यक्ष साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त सांस्कृतिक नीति के माध्यम से अप्रत्यक्ष विस्तार को भी आकार प्रदान किया। मौर्यों ने अपने प्रत्यक्ष साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त सांस्कृतिक नीति के माध्यम से अप्रत्यक्ष विस्तार को भी आकार प्रदान किया। धर्म के माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे क्षेत्रों पर भी लागू हुआ। बड़े क्षेत्रों पर भी उन प्रक्रियाओं को पूरा किया। मौर्यों ने अपने प्रत्यक्ष समाज विस्तार के अतिरिक्त सांस्कृतिक नीति के माध्यम से अप्रत्यक्ष विस्तार को भी आकार प्रदान किया। धर्म के माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रसार प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे क्षेत्रों में भी हुआ। यही है मौर्यों के जिस साम्राज्य विस्तार का जो हुआ है उस पर आपको सबसे पहले ये बताना है कि मौर्यों का जो साम्राज्य था वो मगध साम्राज्यवाद के जो बिंबिसार ने शुरू किया था और अशोक के कलिंग विजय से जाकर पूरा होता है। इसमें जो मुख्य बात यह है कि मौर्यों ने किस तरीके से उत्तर भारत पर कब्जा किया, उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा किया, पश्चिम भारत पर कब्जा किया, दक्षिण भारत पर कब्जा किया और पूर्वी भारत पर कब्जा किया, ये आपको बताना है। जो मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में। फिर आपको थोड़ा सा मौर्यों के साम्राज्य विस्तार का महत्व क्या था वो भी थोड़ा सा लिखना होगा। पॉइंट लिख दिया, पैराग्राफ मिला के एक पैराग्राफ में लिख दी तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको महत्व कुछ बताए थे लास्ट में, वह एक बार मैं आपको फिर से महत्व का चर्चा कर देता हूँ। ठीक, महत्व का कि क्या क्या महत्व मौर्य साम्राज्य के विस्तार से क्या क्या उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर हम आपको चर्चा कर देते हैं। तो मौर्य शासक साम्राज्यवादी थे और इस साम्राज्यवादी विस्तार का उपयोग उन्होंने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में किया। इस साम्राज्य विस्तार से मौर्यों की राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से लाभ मिला। विशाल साम्राज्य का निर्माण कर प्रशासनिक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को मौर्यों ने चरितार्थ किया। साम्राज्य विस्तार के माध्यम से मौर्य शासक नौकरशाही को संतुष्ट कर सके। इस साम्राज्य विस्तार से मौर्यों की राजकोषीय संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण होने से व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हुआ और अच्छे सैनिक और घोड़ा की आपूर्ति कंधार जैसे क्षेत्रों से होने लगी। ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों का उपयोग दक्षिण पूर्वी देशों के साथ संबंध विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। कलिंग एवं दक्षिण पर नियंत्रण से आर्थिक संसाधनों का पर्याप्त दोहन हो सका। कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित दक्षिणापथ के सभी लाभ मौर्यों ने उठाए, जैसे बहुमूल्य रत्न, खनिज इत्यादि। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि मौर्यों को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में भी इस साम्राज्य विस्तार ने पर्याप्त सहयोग दिया।
सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में भी इस साम्राज्य विस्तार ने पर्याप्त सहयोग दिया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण से ग्रीक और अरामाइक जैसी भाषा और खरोष्टी लिपि की जानकारी मौर्यों को प्राप्त हुई, चाहे भारत को प्राप्त हुई। साथ ही कला का एक नवीन शैली का विकास हुआ। मौर्यों ने अपने प्रत्यक्ष साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त सांस्कृतिक नीति के माध्यम से सांस्कृतिक नीति के माध्यम से अप्रत्यक्ष विस्तार को भी आकार प्रदान किया। धर्म के माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रसार प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे क्षेत्रों पर भी संभव हुआ। तो यही आपका महत्व है, इसी को आपको लिखना है। फिर से सुन लीजिए, प्रश्न क्या था? मौर्य साम्राज्य के विस्तार का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य के विस्तार का परीक्षण कीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मौर्यों ने बिंबिसार ने जो अंग विजय की प्रक्रिया शुरू की थी मगध साम्राज्यवाद का, और उसको जो है बाद में अजातशत्रु जैसे शासकों ने, महापद्मनंद जैसे शासकों ने बढ़ाया। उसी को बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी विरासत को प्राप्त किया, महापद्मनंद वंश के शासक को, और फिर सेल्यूकस को पराजित करके किस तरीके से कश्मीर पर अधिकार किया। ये सब सारा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया। फिर कैसे पश्चिम भारत दक्षिण भारत को जीता मौर्यों ने, ये सब चर्चा हो गया। फिर मैंने आज की क्लास में पूर्वी भारत मौर्यों ने कैसे जीता और मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है उसका महत्व क्या है, थोड़ा सा ये भी लिखना जरूरी है। तो मैंने आपको महत्व भी बता दिया। ठीक, तो यही है आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो मौर्य साम्राज्य का अगला टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।